नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहें तब। इस किताब का नाम है सही निर्णय कैसे दें। इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर विजय अग्रवाल। इस किताब में 11 अध्याय हैं। अध्याय 1 है निर्णय से जान पहचान, अध्याय 2 है निर्णय लेने वाले निर्णायक तत्व, अध्याय 3 है निर्णय लेने का तरीका, अध्याय 4 है निर्णय लेने के लक्षण, अध्याय 5 है जिंदगी के कुछ जरूरी निर्णय, अध्याय 6 है कुछ निर्णयों की केस स्टडी, अध्याय 7 है जिंदगी के आम निर्णय, अध्याय 8 है क्यों हो जाते हैं गलत निर्णय, अध्याय 9 है संकट के समय निर्णय, अध्याय 10 है सही निर्णय लेने का मजा, अध्याय 11 है क्या करें क्या ना करें। और डॉक्टर विजय अग्रवाल इस पुस्तक को किन किन लोगों के लिए लिखे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो लेखक ने इस पुस्तक को उन व्यक्तियों के लिए लिखा है जो हमेशा सफल बने रहना चाहते हैं, जो कठिन व संघर्ष के समय भी विजेता बनकर उभरना चाहते हैं, जो अपने ही गलत निर्णयों से स्वयं की सफलता के रहस्य खोजना चाहते हैं, जो निर्णय लेने से कम घबराते हैं। कुल मिलाकर यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो सफलता के रास्ते को पहचान कर उस पर चलना चाहते हैं। थोड़ा सा लेखक के बारे में बताना चाहूँगा। सन 1983 में अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के बाद डॉक्टर विजय अग्रवाल जी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के साथ साथ लगभग 10 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निजी सचिव रहे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेखों के साथ साथ साहित्य, सिनेमा, संस्कृत भाषा एवं अन्य विषयों पर डॉक्टर विजय अग्रवाल जी की 85 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इस पुस्तक में डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने एक स्टार टॉपिक रखा है जिसे हम इस पुस्तक का ट्रेलर भी कह सकते हैं। और इस पुस्तक जो स्टार टॉपिक है वो है यह किताब क्यों है। तो जाहिर है कि हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो इसमें इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक ना। तो यह किताब क्यों, देखिए मेन किस चीज़ का ट्रेलर होता है और ये ट्रेलर ही इस पुस्तक का निर्माण करवाया है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ये बता रहे हैं कि इस पुस्तक को मैंने क्यों लिखा। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने से गुजरने के बाद यदि आपके मन में यह सवाल कौंधा हो कि आखिर इस पुस्तक की ज़रूरत क्या है। सही बात है, मैंने कहा कि जब हम किसी भी चीज़, किसी भी कार्य, किसी भी बुक को पढ़ते हैं, मतलब कोई भी काम क्रिया करते हैं, तो एक प्रश्न निश्चित बनेगा कि हम यह काम क्यों कर रहे हैं, हम यह क्रिया क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी कहते हैं तो आप फिलहाल तो सही ही सोच रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि इस प्रश्न का एक सही और अच्छा सा जवाब ढूंढने में आपको कुछ वक्त लगाने की जहमत उठाना चाहिए। दरअसल मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि यदि आपकी जगह मैं रहा होता तो मेरे भी दिमाग में यह प्रश्न था। आखिर इस किताब की जिसका नाम है निर्णय कैसे लेने ज़रूरत ही क्या है, तो यहाँ मैं आपको इसको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि सन 2008 की मई की भरी दोपहरिया में समुद्र तल से तकरीबन 3000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थल पंचमढ़ी के गेस्ट हाउस के गेट के पास ही लंबे समय से खड़े विशाल लहलहाते हरे पेड़ की छाया में डॉक्टर विजय अग्रवाल जी चेयर डालकर बैठे हुए थे। उस गेस्ट हाउस का नाम था देवदार गेस्ट हाउस। हालांकि जिस पेड़ के नीचे लेखक बैठे हुए थे उस पेड़ का नाम देवदार नहीं था। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसा कि लगभग हर एक की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा होता है, मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। हम ज़्यादातर भारतीयों को जब दार्शनिक बनने की सोचती है तो हम इसकी शुरुआत कुछ इस तरह के वाक्यों से करते हैं कि हम कौन हैं, और थोड़े से पढ़े लिखे व्यक्ति इसी वाक्य को बदल कर कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम यहाँ क्यों आए, यहाँ आए इस दुनिया में। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी भगवान को धन्यवाद देते हैं, कह रहे हैं लेकिन थैंक्स गॉड कि उस समय उस पेड़ के नीचे मेरे दिमाग में इन दोनों प्रश्नों या वाक्यों में से कोई भी प्रश्न मेरे मन में नहीं आया। कह रहे हैं हालांकि जो मेरे मन में वाक्य आया था तो कुछ ही नहीं के जैसा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग था, और वह था मैं ऐसा क्यों। हालांकि मेरा यह प्रश्न थोड़ा सा ही अलग था, लेकिन जब मैंने इस पर सोचना शुरू किया तो जो उत्तर मुझे मिला वो बिल्कुल ही अलग था। इस प्रश्न ने मुझे मेरे सुदूर अतीत में पहुंचा दिया। मैं सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी ज़िंदगी की बीते हुए लम्हों के बारे में सोचने लगा, और साथ ही यह भी सोचने लगा कि उन लम्हों में यदि कोई अमुक घटना घटी तो क्यों घटी। मैं ज्यों ज्यों अपने अतीत के इस सफ़र में आगे बढ़ता गया त्यों त्यों मेरा रोमांच बढ़ता गया। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज शॉक्ड। मैं आश्चर्यचकित था, मैं रोमांचित था, मैं विस्मित था। अतीत की इस यात्रा में मुझे वे सब कुछ याद आने लगे जिन्हें मैं एकदम से भूल चुका था, लेकिन जिनकी मेरी ज़िंदगी में अहमियत कम नहीं थी। तो लेखक कह रहे हैं कि घटनाओं का करवा आगे बढ़ता ही गया। घटनाएं घटनाओं से कुछ इस तरह जुड़ने लगी मानो ये 2, 3 या 4 न होकर एक ही हैं। फिर यह भी साफ साफ दिखाई देने लगा लेखक को कि ऐसा क्यों हुआ। सच पूछिए तो मुझे यूँ लगने लगा मानो कि मैं देवदार गेस्ट हाउस में न बैठकर देवदार नाम के किसी व्यक्ति के कब्रिस्तान में बैठा हुआ हूँ, और यह कब्रिस्तान मेरा खुद का अपना कब्रिस्तान है जहाँ मेरे जीवन की दफन हो चुकी है।
और घटनाएं आज प्रेतात्माओं के रूप में जीवित होकर अपना अपना बयान दर्ज करा रही हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि सच बताऊं तो मेरे प्रिय मित्र की वह पूरा दौर केवल दिल को दहला देने वाला ही था, बल्कि मेरी समझ की कपाटों को चरमरा कर खोल देने वाला भी था। अद्भुत था अपने अतीत से इतना जीवंत और ज्ञानयुक्त तरीके से संवाद करना। बस डॉक्टर विजय अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर यह कि इस संवाद ने मुझे जो कुछ दिया और जो कुछ मैं ले सका उसी को इस किताब के जरिए आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, और इस किताब को मैं आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कह रहे मेरे उस संवाद का, उस एक तरफा से संवाद का जो एक लाइन में निष्कर्ष निकला वह था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी और जहाँ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने निर्णयों के कारण ही हूँ। और यदि यह किताब जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा कर सकी तो मैं इसे अपने लेखन की सार्थकता समझकर स्वयं को धन्य मानूंगा। वैसे मैं आपको अपनी ओर से पक्का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पुस्तक ऐसा करेगी, बशर्ते कि आप इसके साथ ईमानदारी का बर्ताव रखें। एक इसी के साथ छोटा सा कहानी जोड़े हुए हैं, और यह कहानी हमारे निर्णय से है। और मैं बता दूं कि निर्णय हमारे जीवन का आधार है। जब तक आप इसे मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी महान नहीं हो पाएगी। तो बात सन 1842 की है। दिल्ली कॉलेज में फारसी की प्रोफेसर का पद एक रिक्त था। तो गालिब को हमेशा की तरह पैसों की ज़रूरत थी। किसी तरह वो ये नौकरी करने को तैयार हुए। इंटरव्यू के लिए पालकी में बैठ कर गए। पालकी से उतरकर उन्होंने अंदर जाने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनका स्वागत सत्कार करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वहाँ के जो सचिव थे वो टॉमसन थे, और उन्होंने बाहर आकर उन्हें समझाया कि उसको गवर्नर के दरबार में दिया जाने वाला स्वागत सत्कार यहाँ कॉलेज में नहीं दिया जा सकता। इस पर गालिब अपनी ज़रूरत को भुलाकर यह कहते हुए लौट गए कि उनका ख्याल था कि इस नौकरी से उनके रुतबे और हैसियत में इजाफा होगा। अगर यह पहले से भी कम होता तो ऐसी नौकरी नहीं करनी थी। इसके बाद फिर से वही फाका मस्ती का दौर शुरू हो गया। और लेखक इस कहानी के दौर जो हम और आपको संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि आत्मसम्मान से समझौता करके लिए गए निर्णय तात्कालिक रूप से लाभकारी होते हैं। कि आत्मसम्मान से समझौता करके लिए गए निर्णय तात्कालिक रूप से लाभकारी होते हैं, लेकिन अंततः दुखदायी होते हैं। चलिए अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे अध्याय 1 निर्णय से जान पहचान आपको कराएंगे। और लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई तरह के लोग होते हैं जिन कई तरह से याद कर सकते हैं, कोई देखकर तो कोई सुनकर तो कोई पढ़ाकर कोई सुनाकर, ठीक ना। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर सुना कर ही समझा पाऊँगा। और यदि आप इस बुक को प्रत्यक्ष रूप में पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्डर करने के लिए www.benten.com बुक्स पर जाइए। और इसके अलावा भी लेखक की अन्य पुस्तकें हैं जो इस वेबसाइट पर ऑर्डर की जा सकती हैं। धन्यवाद।